भैया, आज तक तो आपके चलाए रथों की गति देखी थी, लेकिन आज आपके बाणों की गति तो ऐसी थी कि कब छूटते कब जाते दिखाई नहीं पड़ रहा था। सूर्यदेव ने आज अर्जुन का साथ दिया, वरना विजय जश्न तो हम मना रहे होते। क्यों बाबा? जो हुआ सो हुआ। आग के फूल कभी मुकुट में नहीं सजते। लौट चलो हमारे साथ पुत्र। आपका पुत्र अब हमारा मित्र ही नहीं, अंगराज भी है। अब ये आपके घर नहीं जाएगा, आप इनके महल जाएंगे। मित्र, घाव गहरा लगता है। आज घाव लगा नहीं बल्कि आज कई घाव भरे हैं। और आप आज जो मेरे साथ खड़े रहे कुमार, उसके लिए मैं आपका ऋणी हुआ। मैं आपकी परछाई बनकर आपके साथ चलूंगा, क्योंकि परछाई अंधेरों में दिखाई नहीं देती। मैं वचन देता हूं। तुमने अपनी वीरता को साबित किया है मित्र। तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे विश्व विजय होने से कोई नहीं रोक सकता। वचन रहा, आपके ओर आते हर अस्त्र की ढाल और हर शत्रु का काल बनूंगा। ज्येष्ठ मास के मेघ घनेरे तमक तमक गरजाए, तेवर देख जो खेत जोत ले और हलधर रोए पछताए। ए शूरवीर, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि जो तुम कह रहे हो भांजे से उस पे अटल रहोगे? पर मामा जी, मुझे कर्ण पर पूर्ण विश्वास है। पुरुष वही जो अपने दिए वचन को निभाए। बात पुरुषार्थ की नहीं, स्वार्थ की है भांजे। कौन जाने कब मन फिर जाए। अब देखो, भांजे ने तुमसे दोस्ती की और एक पूरा राज्य तुम्हें सौंप दिया। दोस्ती का ऐसा कोई प्रमाण तुम भी तो दो। जो मित्र मांगे। मित्र कुछ नहीं मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा। भांजा तो बहुत भोला है। शूरवीर, मैं मांगता हूं रक्त वचन। आज तक आंखों के सामने अन्याय नहीं था, इसीलिए अपने त्यागे हुए संतान के पीड़ से अनजान थी मैं। किंतु अब अपनी विवशता के कारण उसे दंड पाते हुए नहीं देख सकती मैं। मामा जी, ये कैसा वचन है? भांजे कहते हैं वचन जान से अधिक प्यारा होता है, किंतु ये वाला वाकई जान से अधिक प्यारा होगा। रक्त वचन जो दे और तोड़े, उसका जान से जाना अटल है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणा पुत्र हैं, ये इस क्रिया को बड़े अच्छे से कर सकते हैं। मामा जी, वचन तो लोग तोड़ देते हैं, लेकिन जो सच्चा हो वो तो कई बार भी निभाता है। आपकी मित्रता मेरे लिए अनमोल है, और अगर मामा जी मेरी मित्रता पर रखना चाहें तो अधिकार है उन्हें। मैं तैयार हूं। मुझे तुम पर अभिमान है मित्र। कुंती, तुम जानती हो, अगर तुमने कोई भी कदम उठाया तो परिणाम क्या होगा? इस रहस्य के कारण आज एक भाई के हाथों अपने ही भाई का वध हो जाता। परिणाम चाहे जो भी हो, इससे बुरा तो नहीं हो सकता ना। कुंती, आज मैं कर्ण को सत्य बता दूंगी कि वो मेरा पुत्र है। ममोपार्ता समस्ता, ममोपार्ता समस्ता, दुरिदक्ष द्वारा, दुरिदक्ष द्वारा, श्री परमेश्वरा प्रीत्यार्थम, श्री परमेश्वरा प्रीत्यार्थम।
मैं अग्नि को साक्षी मान कर्ण को अपना ऐसा मित्र मानता जो सदा मुझसे सम्मान ही पाएगा। और मैं अग्नि को साक्षी मान ये वचन देता हूं कि जीवन के हर क्षण में, हर मोड़ पर, चाहे वो मेरा कोई सगा सौतेला, मित्र संबंधी या रक्त से बंधा रिश्ता ही क्यों ना हो, मैं सदैव कुमार दुर्योधन के पक्ष में ही रहूंगा। और अगर भूल से भी मैं ये वचन तोड़ूं तो उसी क्षण अग्निदेव मुझे स्वयं में समाहित कर लें। क्या किया पुत्र? ये कैसा वचन दे दिया तुमने? अब तुम्हें सत्य बताकर मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। क्यों मामा श्री, अब तो आप प्रसन्न है ना? माता कुंती, आप? आइए माते, भीतर आइए ना। मित्र, ये माता कुंती है, पांडवों की माता। आपने अंगराज को आशीर्वाद नहीं दिया माते। समझ सकता हूं माते, जिन हाथों ने कभी अर्जुन के माथे को सहलाया होगा, उन्हीं हाथों से उसके प्रतिद्वंद्वी को आशीर्वाद कैसे दे सकता है कोई? बल्कि आप तो यहां कर्ण से अपने पुत्र की विजय मांगने आई होंगी, है ना? क्षमा चाहूंगा मित्र, लेकिन वीरों की स्पर्धा में मां को बीच में लाना उचित नहीं। और मां कुंती, आपको बधाई कि आपने एक ऐसे पुत्र, एक ऐसे वीर को जन्म दिया। अवश्य ही आपको रंगभूमि में स्वयं पर गौरव हुआ होगा कि आप एक ऐसे पुत्र की माता हैं, अर्जुन की माता हैं। अर्जुन एक कुशल योद्धा है। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि सूर्यास्त ने प्रतिस्पर्धा पूरी ना होने दी, किंतु भगवान परशुराम ने चाहा तो एक अवसर और मिलेगा जब वो और मैं पुनः आमने सामने होंगे। और उस दिन माता कुंती, आप अर्जुन को आशीर्वाद देना ना भूलिएगा कि कहीं वो मेरे मित्र से हार ना जाए। दुर्योधन, हार जीत का निर्णय तो समय ही करेगा, किंतु मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि कोई भी लड़े, जीत जिसकी भी हो। हारती तो एक मां ही है। कर्ण, आज रंगभूमि में जो तुम्हारा शौर्य देखा, उसके बाद तो यही कहूंगी कि पुत्र, तुम्हारी ख्याति 10 दिशाओं में फैले, नाम
प्रेम, सम्मान, वो सब कुछ तुम्हें मिले जो तुम्हारा अधिकार है और जो आज तक तुम्हें नहीं मिला है। ऐसी ताबड़तोड़ बाणों की बरखा हो रही थी, इंसान अपनी गर्दन बचाए या रत्न? पर जया विजया ने कहा था कि उस रत्न को इस संसार के पांचों तत्व मिलके भी नहीं तोड़ सकते, तो साधारण बाण ने उसे कैसे तोड़ दिया? क्या वो रत्न भी साधारण ही था? ना, वो रत्न साधारण नहीं था और ना ही वो बाण साधारण था जिसने इसे तोड़ा। देखा नहीं था, तीर कम ऐसे लग रहा था मानो बिजली से कौन गई हो। अपना झूठ छुपाने के लिए तुम दोनों बहाने मत बनाओ। ओहो उर्वी, जो कुछ भी हुआ तुम्हारे सामने ही हुआ ना। मुझे तो हमेशा से इनकी आंखों पे संदेह रहा है, कुछ कमजोर सी है। चुप कर, हमारी आंखें कोई कमजोर नहीं है। वो तो उस योद्धा कर्ण के बाणों की शक्ति इतनी तेज थी, क्यों जया? हाँ विजया, और बाण ही क्या, उसकी तो आंखें, हाय, तीर केवल उसके धनुष ही नहीं, उसकी आंखें भी छोड़ रही थी। हम तो घायल हो गए। उर्वी, तू बता, उसकी अक्कड़ से भरी वो आंखें, उसके चेहरे का वो तेज, तुझ पर उसका जरा भी असर नहीं हुआ क्या? बोल ना उर्वी। असर हुआ ना, असर। आग लग गई है। उसने मेरी अर्जुन को दी गई भेंट को तोड़ दिया और तुम दोनों हो कि उसके नाम के गीत गाए जा रहे हो। उसके गीत तो हस्तिनापुर की हर जीवा पर हैं। हर जगह सिर्फ उसी के चर्चे हो रहे हैं। चर्चा तो बकासुर की भी हुई थी, जब वो कृष्ण को मारने का स्वप्न लिए मथुरा आया था। लेकिन हर्ष क्या हुआ? तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? कर्ण और बकासुर में कोई समानता नहीं है। ओहो मूर्ख, कर दी ना मूर्खता वाली बात। कहाँ वो सुंदर, मनमोहक और कहाँ वो राक्षस। मुझे तो ना उसके घुंघराले घुंघराले बाल बड़े प्यारे लगे। कितने सुंदर है ना, उलझे उलझे से, एकदम उसके व्यक्तित्व जैसे। और उसके वो दिव्य कवच कुंडल कितने अलौकिक थे। हाँ, माथे पर रूखे झाड़ियां उगी हो जैसे। ऐसी सहेलियां शत्रु के समान होती हैं, जो अपनी सहेली का दिल दुखाने वाले में खोई पड़ी हैं। राजकुमारी, मैंने तो सुना था दोस्ती टूटे दिल के मरहम होते हैं, लेकिन यहाँ तो एक नमक है और दूसरी मिर्च। अब अगर ऐसी दोस्त हो तो आपके टूटे दिल को कौन जोड़ेगा? अगर आज के बाद आपने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर का मुकुट पहनाना चाहा, तो एक बार कर्ण का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। हर दिशा से गूंजता सुनाई देगा। अर्जुन, प्रणाम मां। चिरंजीवी बाबा। क्या एक माँ ये देखने आई है कि आज प्रतिस्पर्धा में उसके पुत्र को कितने घाव मिले? एक क्षत्रिय के शरीर पर लगे घाव उसका श्रृंगार होते हैं, और ये एक क्षत्रिय की माँ अच्छे से समझती है। तो माँ, आने का कारण? अर्जुन, आज रंगभूमि में जो कुछ भी हुआ, उससे मन बहुत विचलित है। क्यों माँ? यदि सूर्यास्त नहीं होता तो जीत मेरी ही होनी थी। मेरा विचलित होना तुम्हारी हार जीत से जुड़ा नहीं है अर्जुन। मैंने आज उस योद्धा कर्ण के सर पे एक उन्माद सा देखा, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का उन्माद।
और उन्माद अपनी पूर्ति में इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकता है। इसी उन्माद को दुर्योधन ने भी पहचान लिया है अर्जुन। इसी कारण उसने कर्ण को अपनी ओर खींच लिया है और आगे भी वो ऐसी स्थितियां पैदा करेगा जिसमें तुम और कर्ण आमने सामने आ जाओ। इसके लिए मैं पहली बार दुर्योधन भैया का आभारी रहूंगा। यदि वो ऐसा करते हैं तो सबको पता चल जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। अर्जुन, जब अनिवार्य होगा तो मैं तुम्हें उससे लड़ने की और स्वयं को सिद्ध करने की अनुमति दूंगी, किंतु उससे पहले केवल अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बिना कारण उस सूर्यपुत्र से लड़कर मैं तुम्हें अपनी गरिमा को नीचे नहीं गिराने दूंगी। सूर्यपुत्र नहीं मां, सूतपुत्र। हाँ, सूतपुत्र। वो रत्न साधारण नहीं था और ना ही वो बाण साधारण था जिसने इसे तोड़ा। आज सूर्यदेव के साथ अटकेलियां करने राजकुमारी अपने बिस्तर में नहीं, कहाँ गई होंगी? कहाँ निकली सवारी? कहते हैं अपनी चोट का उपचार ना करो तो वो कभी ना ठीक होने वाला घाव बन जाता है। बस अपने मन की इस चोट का इलाज करने जा रही हूँ। राजकुमारी, कर्ण, मेरा मतलब है अंग नरेश से कहिए कि पुख्या की राजकुमारी उर्वी उन्हें मिलने आई है। क्षमा राजकुमारी, अंगराज व्यस्त हैं, अभी किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं है। तो दिन नहीं हुए सर पे मुकुट चढ़े और पुख्या की राजकुमारी से प्रतीक्षा करवा रहे हैं। ऐसा कौन सा चांद को रंगने पूछने में व्यस्त है? मैं खुद ही देख लेती हूँ। नहीं राजकुमारी जी, ईश्वर तुम्हारे साथ है, वरना कोई तुम्हें ये भाला मेरे सामने लाता देख लेता ना तो यहाँ की नहीं नर्क के दरवाजे की पहरेदारी करते दिखते। हटो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।